अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। जैसे कि आपको पता है कि मुझे आई थिंक मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमने क्रुक्स ऑफ एजुकेशन और क्वालिफाइड एमएड और पास पेपर जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो क्रुक्स ऑफ एजुकेशन का जो मैंने बुक स्टार्ट की थी उसमें मैंने करिकुलम का एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाया है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्रुक्स पे मैं थोड़ा ज़्यादा वर्क करूँगी क्योंकि क्रुक्स की जो बुक है वो मोस्टली जो है ना वो लोगों के पास नहीं है और ये बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्वालिफाइड एमएड तो मोस्टली लोगों के पास है और क्रुक्स ऑफ एजुकेशन जो है मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसकी जो चैप्टर है इस पर वीडियोज़ बनाएँ। तो आई थॉट ये इसको हम कंप्लीट करें। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट दिस बुक। तो इसके लिए मुझे आप लोग का भी साथ चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कौन सा टॉपिक जो है वो जिस पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, स्कूल ऑफ थॉट है। सबसे पहले तो स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है साइकोलॉजी में? स्कूल ऑफ थॉट एक ऐसी ओपिनियन होती है ग्रुप ऑफ पीपल की, ठीक है। ग्रुप होता है लोगों का, आप कह सकते हैं कि ग्रो होता है कुछ एजुकेटेड लोगों का जिनकी किसी एक चीज़ के बारे में ओपिनियन एक जैसी हो, उसे हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आपको पता है साइकोलॉजी में 7 स्कूल ऑफ थॉट दिए हुए हैं। उसको हम 1 बाय 1 जो है ना वो इसमें भी आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव में। और वैसे भी मैं आपको अगर बताऊं तो मेरे चैनल पे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और 7 स्कूल ऑफ थॉट के नाम से एक ही वीडियो पड़ी हुई है। आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी 7 स्कूल ऑफ थॉट एजुकेशन विद जिया के नाम से सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो सामने आ जाएगी। और उसके अलावा आपको मैं कोई चीज़ बताती जाऊँ, इंपॉर्टेंट एजुकेशन टॉपिक्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो आप वहाँ से जाके जितने भी मेरे भाई हैं उन्होंने कहा था कि मैम सब्जेक्टिव पोर्शन पे थोड़ा एम्फसाइज़ करें, तो मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो सेपरेट बना दी है जो जस्ट सब्जेक्टिव पोर्शन पे है। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा भी मेरी क्रुक्स ऑफ एजुकेशन एमएड क्वालिफाइड और पास पेपर की अलग सी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म को कहा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसे विलियम वुंट ने दिया था, ठीक है। और सेकेंड है ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट्स। जहाँ पे भी कंपोनेंट्स की बात आ जाएगी, ब्रेक डाउन की बात आ जाएगी, विलियम वुंट जो है वो कह सकते हैं कि उन्होंने ब्रेक डाउन ऑफ हमारे जो ब्रेन है उनको उसने कंपोनेंट्स में डिवाइड करने की बात की थी। तो ये किस में थी? ये स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी में थी, सॉरी स्ट्रक्चरलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट में थी। थर्ड है साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ये नाम से ही ज़ाहिर है स्ट्रक्चर की बात स्ट्रक्चरलिज्म वाले करते हैं। 4 है टीचर एंड विलियम वुंट बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। यस, विलियम वुंट जो है वो उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल ऑफ थॉट दिया था और जो टीचर है उनके कोलीग थे जिन्होंने साथ मिल के काम किया था विलियम वुंट के। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ डन इन। अगेन देख लें, एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स की बात आ गई है तो ये भी स्ट्रक्चरलिज्म है। नेक्स्ट है मेथड यूज़ इन स्ट्रक्चरलिज्म। जी, विलियम वुंट ने जो है एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि विलियम वुंट जो पहले ऐसे आप कह सकते हैं फ़िलासफ़र हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को एक साइंस का सब्जेक्ट बना दिया था। ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी उन्होंने बना दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिप्सिंग में, जर्मनी में लिप्सिंग का एक शहर था, उसमें उन्होंने एक 1879 में एक लैब ओपन की थी, ठीक है। और वहाँ पे उसने तजर्बात किए थे। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ऑफ विलियम वुंट ने उन्हें बनाया था। तो फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट को कहा जाता है। अच्छा, उन्होंने जो मेथड यूज़ किया था इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है वो हम 7 MCQs में देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ ऑन बिहेवियर व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट स्टिमुलाई। जी, कि जब भी किसी इंसान को मुख्तलिफ स्टिमुलाई जैसे हो, चाहे वो कलर हो सकता है, कोई रंग हो सकता है, कोई आवाज़ हो सकती है, कोई भी स्टिमुलस को देखते हुए हमारा जो बिहेवियर होगा, ठीक है, उसको एनालाइज जब हम करेंगे तो उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बाय इंट्रोस्पेक्शन वाज रिजेक्टेड बाय बिहेवियरिस्ट। अब बिहेवियरिस्ट जो है वो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, जिसके फाउंडर JB वॉटसन है। और ये फर्दर मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या था। अब JB वॉटसन जो थे, इनके बिहेवियरिस्ट थे, वो इंट्रोस्पेक्शन को रिजेक्ट करते थे।
9 है जेबी वाटसन सेड दैट इंट्रोस्पेक्शन इज़ अनसाइंटिफिक, यानी कि ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन में ये होता है ना कि हम अपने बिहेवियर को खुद एनालाइज करते हैं, तो इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक प्रोसेस, क्योंकि हम हो सकता है कि हमने जो खुद का वो किया है, ऑब्ज़र्व किया है, हमने जो अपने बारे में अंदाज़ा लगाया, वो हो सकता है हम वो दूसरे बंदे को ठीक ना बताएं, ठीक है। या फिर किसी वक्त कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उस एक सिचुएशन में हम हमारी फीलिंग्स कुछ और हो सकती हैं, तो इस तरह से इंट्रोस्पेक्शन का मैटर जो वो ठीक नहीं था अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट। 10 है फंक्शनलिज्म वाज अगेंस्ट द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्ट्रक्चरलिज्म, उसके बाद बिहेवियरिस्ट, और ये है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर थे वो विलियम जेम्स थे, और विलियम जेम्स जो थे वो भी वो भी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट थे। अब फंक्शनलिज्म, व्हाट द माइंड फंक्शंस एंड हाउ इट फंक्शंस। अब फंक्शनलिज्म में क्या था कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, क्या फंक्शन करता है और किस तरह फंक्शन करता है, ये है फंक्शनलिज्म वाले ये कहते थे, विलियम जेम्स कहते थे। जबकि स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, जब और फंक्शनलिज्म में क्या है कि फंक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल अगर लूँ छोटी सी, हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म देखें तो हम ये देखेंगे उसकी जो है अंदर से सिक्का कैसा है, ठीक है, वो अंदर से बनी हुई कैसी है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चरलिज्म वाली बात। अब फंक्शनलिज्म वाले क्या चीज़ देखेंगे कि ये लिखती है कि नहीं, ये लिखती कैसा है, कि हम फंक्शनलिज्म वाले उसके फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। फंक्शनलिज्म वाले ये नहीं देखेंगे वो किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है, उसमें सिक्का किस तरह का है, वो किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, तो ये सारा कुछ जो है वो फंक्शनलिज्म वाले नोट नहीं करते। 12 है फंक्शन ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट दैन स्ट्रक्चर व्यूड बाय फंक्शनलिज्म। यस, फंक्शनलिज्म के मुताबिक माइंड का फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर नहीं। 13 है विलियम जेम्स इज़ रिलेटेड टू स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म। यस, मैंने आपको पहले भी बताया है, फंक्शनलिज्म के जो एक्सपोनेंट हैं, जो फाउंडर है विलियम जेम्स है, स्ट्रक्चरलिज्म के विलियम वुंट हैं, और बिहेवियरिस्ट के जेबी वाटसन हैं। अब नेक्स्ट बिहेवियरिज्म का थोड़ा सा उन्होंने दिया, वो मैं आपको बता देती हूँ। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब बिहेवियरिज्म से ही आपको नाम से पता चल रहा है कि जितनी भी जो चीज़ें हम मेजरेबल हैं, ये जो चीज़ दिख रही है, जो ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, बिहेवियरिज्म वाले उसे मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इज सोल फैक्टर दैट शेप्स बिहेवियर सेड बाय बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं कि इन्वायरमेंट एक वाहिद वो फैक्टर है जिससे हम बिहेवियर को जैसा चाहें बना सकते हैं, ठीक है, ये बिहेवियरिज्म वाले कहते हैं। 16 इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड टू स्टडी बिहेवियर। जी, साइंटिफिक मेथड भी जो है वो बिहेवियरिज्म वालों ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा बिहेवियरिज्म के फर्दर जो एक्सपोनेंट हैं, जिसमें वाटसन है, जेबी वाटसन, इनको फाउंडर भी कहा जाता है, उसके अलावा पैवलोव हैं, और पैवलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, और स्किनर हैं, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरीज हैं जो कि लाजमी इनसे क्वेश्चन आता है, ये सारे बिहेवियरिज्म हैं। 18 है स्टडी ऑफ होल बिहेवियर प्रमोटेड बाय स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। अब गेस्टाल्ट का आपने कीवर्ड जो याद रखना है वो है होल। ये कंप्लीट बिहेवियर की बात करते हैं, पार्ट्स की बात नहीं करते। एक बहुत फेमस लाइन है, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, तो ये होल की बात करते हैं, पार्ट्स की बात नहीं करते। ये कहते हैं ओवरऑल जो इंसान है उसका बिहेवियर जो है वो मैटर करता है, टुकड़ों में नहीं, पार्ट्स में नहीं। तो ये गेस्टाल्ट की जो भी है स्कूल ऑफ थॉट, इसमें बात की जाती है। आगे 20 है मैक्स वर्डीहाइमर, कोफका, कोहलर एंड कर्ट लेविन आर रिलेटेड टू गेस्टाल्ट। हाँ जी, ये जितने भी हैं, ये चार यहाँ पे इन्होंने नाम दिए हैं, ये सारे गेस्टाल्ट थ्योरी के एक्सपोनेंट हैं जिन्होंने इसमें काम किया या फिर जो इसकी फेवर में थे। 21 है लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट। यस, अच्छा, अब इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, ये एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकता है कि लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज़ आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट, या फिर गेस्टाल्ट इज़ आल्सो कॉल्ड लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है गेस्टाल्ट इज़ अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स होल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ रॉन्ग नहीं कर देनी, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना, गेस्टाल्ट किसी इंसान का नाम नहीं है, गेस्टाल्ट ये स्कूल ऑफ थॉट है उसका नाम, ठीक है, और ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है होल। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आपको नाम से ही पता चल रहा है, ह्यूमन, ये ह्यूमन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। साइकोलॉजी थ्योरी एम्फसाइज फ्री विल, यानी कि खुद की मर्ज़ी,
बंदे की खुद की मर्ज़ी को ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर रिलेटेड टू, जितनी भी ह्यूमन की बात, फ्री विल की बात, चॉइस की बात, इंडिविजुअल की बात, फ्रीडम की बात जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाले करेंगे। 25 है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट गिव मोर वैल्यू टू ह्यूमन, अगेन आ गया ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। 26 है मैज़लो एंड कार्ल रॉजर आर रिलेटेड टू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जी, मैज़लो और कार्ल रॉजर भी जो है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। मैज़लो की बहुत फेमस थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, आपको पता होगा, जिसके 5 स्टेप्स हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत ज़्यादा फेमस ये थ्योरी है। 27 है फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, वो है मैज़लो। 28 है काइंड ऑफ थेरेपी डेवलप्ड बाय फ्रॉइड, ये है साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस भी स्कूल ऑफ थॉट है जिसके फाउंडर जो थे फ्रॉइड थे। फ्रॉइड ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी थी, ईगोस, इड ईगो और सुपर ईगो। ये भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। 29 है ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूड्स कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अच्छा, यहाँ पे भी ये तीनों कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात की जाएगी, ये साइको एनालिसिस है। ठीक है, और ये फ्रॉइड का स्कूल ऑफ थॉट है, ये अपनी याद रखना है। नेक्स्ट है 30 अदर टर्म यूज्ड फॉर साइको एनालिसिस इज़ साइकोडायनेमिक। ठीक है, साइको एनालिसिस को हम साइकोडायनेमिक भी कहते हैं। और सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है साइको एनालिसिस का, वो है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, इसमें साइको एनालिसिस में क्या होता है कि पेशेंट को जो है वो उसके पास्ट में लेके जाया जाता है, उसको अनकॉन्शियस माइंड में लेके जाया जाता है, जिससे वो अपनी सारी जितनी भी उसके साथ हुई भी होती है पेशेंट के साथ, वो सारी अपने जो भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है वो उसे बता रहा होता है। तो अनकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे सेंट्रल कंसिडर किया जाता है। 32 है अनकॉन्शियस शेप्स अवर पर्सनैलिटी बिहेवियर सेड बाय फ्रॉइड। तो फ्रॉइड कहते हैं कि जो अनकॉन्शियस भी हमारा हमारे माइंड का जो अनकॉन्शियस हिस्सा होता है वो हमारी पर्सनैलिटी या हमारे बिहेवियर को बनाता है। 33 है फाउंडर ऑफ साइकोडायनेमिक साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये सिगमंड फ्रॉइड वही हैं जो हम ऊपर अभी बात करते थे, साइकोडायनेमिक या फिर साइको एनालिसिस एक ही बात है। 34 है हाउ वी थिंक एंड फील इन अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ अवेयरनेस। यस, ये नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम अभी खुश हैं तो थोड़ी देर बाद हम उदास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वही ही कह रहे हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फील करते हैं जब हमारी जो स्टेट है या हमारा जो इमोशंस है जब चेंज होते हैं तो हमारी सोच कैसी होती है। तो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी वाले इसकी बात करते हैं। स्टडी ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन इज़ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। अच्छा सॉरी, अच्छा, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि हमारी बॉडी तो है लेकिन हमारे अंदर एक रूह भी है, सोल भी है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा एक हमारे जो कह सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में उसका रोल है। ट्रांसपर्सनल का मतलब क्या है, बियॉन्ड द पर्सनल। ठीक है, पर्सनल से आगे। 37 है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ठीक हो गया। अच्छा जी, 38 हु सेज मैन इज़ कॉन्शियस एनिमल, विलियम वुंड एंड जेम्स। ठीक है, विलियम वुंड एंड विलियम जेम्स ने कहा था कि मैन इज़ ए कॉन्शियस एनिमल। हु सेज मैन इज़ ए सोशल एनिमल, एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन जो एक सोशल एनिमल है। 40 है हु वाज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एरिस्टोटल है पहले साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी वाज रिटन बाय एरिस्टोटल, पहली किताब भी एरिस्टोटल ने लिखी थी और उस बुक का नाम क्या था, पेरिसाइक्स। 43 है विलियम जेम्स पब्लिश्ड बुक ऑफ साइकोलॉजी 1895। जी, विलियम जेम्स ने 1895 में साइकोलॉजी की एक बुक लिखी थी, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसका नाम याद रखना है। फादर ऑफ साइकोलॉजी इन यूएसए विलियम जेम्स। ठीक है, साइकोलॉजी यूएसए में फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, विलियम जेम्स को कहा जाता है। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है, विलियम वुंड को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था और पहली लैब खोली थी लिम्सिंग जर्मनी में 1879 में, इसलिए इन्हें पहला आप कह सकते हैं कि फाउंडर कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का।
नेक्स्ट है हु इस्टेब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी, विलियम वुड। ठीक है, पहली साइकोलॉजी की लैब जो है पूरी दुनिया में किसने खोली, विलियम वुड ने। और कहाँ पे खोली, लिप्सिंग, जर्मनी का एक शहर है, 1879 में। वाई एज ऑफ ए चाइल्ड इज़ अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि वाई एज क्या कहा जाता है, यानी कि हम बच्चा हर चीज़ क्यों का जवाब मांगता है, ये अर्ली चाइल्डहुड एज है। ये अगर हम पियाजे की थ्योरी के मुताबिक देखें तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाएगा, जिसमें बच्चे की उम्र जो होती है वो 2 से 7 साल होती है, उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। और 7 से 11 जो कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसको हम लेट चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, जैसे गैंग एज भी उसे कहा जाता है। 50 एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इमोशन, किसी भी स्टिमुलाई की रिस्पॉन्स में जो हमारी अब सिचुएशन अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इमोशन। और इमोशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, इमोवियर, ये भी आपने याद रखना है। इमोवियर एक लैटिन वर्ड है जहाँ से इमोशन ड्राइव हुआ है, और इमोवियर का मतलब है टू एक्साइट या फिर स्टिर अप। इमोशंस राइज अब्रप्टली बट डाई स्लोली, इमोशंस जो वो बहुत अचानक से बढ़ते हैं लेकिन बहुत आहिस्ता से जाते हैं। मसलन लाइक हमें अगर गुस्सा आया तो बहुत अचानक से हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ठंडा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो इसलिए कहते हैं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। 54 है विच इज़ मास्टर इमोशन, येस मास्टर इमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फियर, फियर जो है वो मास्टर इमोशन माना जाता है, खौफ जिसे हम कह सकते हैं। 55 है लिम्बिक सिस्टम इज़ ऑफन कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, ठीक हो गया। बेसिक बॉर्न इमोशंस, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो लव और फियर ये दोनों हैं, इन दोनों में से एक आपके चॉइसेस में आएगा मल्टीपल चॉइस में, तो आपने उसे टिक करना है। 57 है फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन अपीयर इन इन्फेंट्स, यानी कि इन्फेंट्स जो होते हैं शेरखार बच्चे, उनमें पहला इमोशनल एक्सप्रेशन कौन सा डेवलप होता है, वो है जनरल एक्साइटमेंट। 58 है इमोशनल स्टाइल वन डिस्प्लेज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स, तो है टेम्परामेंट, ठीक हो गया। 59 है एन इमोशनल बॉन्ड टू पर्टिकुलर पर्सन, वो है अटैचमेंट, यानी कि किसी भी इंसान के साथ ख़ास तौर पर हम अटैच जब हो जाते हैं या एक इमोशनल बॉन्ड जब बन जाता है उसके हम कहते हैं अटैचमेंट। लाइक हम किसी हमारी फ्रेंड है हमारा, उसके साथ बहुत हम कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड, हम उससे हर चीज़ शेयर करते हैं तो हम कहेंगे अटैचमेंट। ये घर में भी हो सकता है, मदर के साथ, फादर के साथ या बहन भाई के साथ, किसी के साथ भी हम बहुत ज़्यादा अपनी शेयरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली फील करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट है। वर्ड मोरल इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोस, मोस का मतलब क्या है, मैनर और हैबिट। 62 है नो क्लियर कट आंसर रिगार्डिंग मॉरली करेक्ट एक्शन, मॉरल डिलेमा, यानी कि किसी भी कोई क्वेश्चन है उसका हमें क्लियर कट आंसर नहीं आता, उसके हम कहेंगे मॉरल डिलेमा। फॉर एग्जांपल, या मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, अगर हम कहें कि हाँ जी आपके पास 10,000 हैं, अब 10,000 लेंगे कि या फिर कोई चीज़ है आप उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो छोटी सी एक और एग्जाम्पल है, लाइक आप जिसे पसंद करते हैं आप उसे छोड़ सकते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा, आप वो लेना पसंद करेंगे या फिर अपने लवर को पाना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, दिखाने के लिए हम कह देंगे जी हम लवर को बचाना चाहेंगे या करना चाहेंगे जो भी है, अदरवाइज़ दिल में होगा कि करोड़ रुपया ही ले लें। तो ये है मॉरल डायलेमा, जिसका हमें क्लियर कट आंसर ना पता हो, देखिए हम कंफ्यूज हों। 63 है वर्ड साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ पी से स्टार्ट होने वाले मोस्टली वर्ड जो है वो ग्रीक से ही ड्राइव होते हैं। 64 है मूड्स आर फाउंड ड्यूरिंग एडल्टहुड, कि जब हमारे मूड्स स्विंग होते हैं ये ज़्यादातर अडल्टहुड में होता है। इनबॉर्न ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो है रिफ्लेक्सिस, ठीक है। 66 है पीपल ऑफ सेम एज एंड स्टेटस आर कॉल्ड पीयर्स, ठीक है, दोस्त। फॉर एग्जांपल हमारी ही जो एज के हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पीयर्स। 67 है एक्शंस दैट शो रिस्पेक्ट एंड केयरिंग फॉर अदर्स, इसे हम कहेंगे प्रो सोशल बिहेवियर। 68 है टेंडेंसी टू एनालाइज ऑन थाट्स, यानी कि अपने ही थाट्स को एनालाइज करना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिविटी। 69 है पर्सन बिकम कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन एट स्टेज, वो है पुबर्टी, किस स्टेज पे इंसान जब रिप्रोडक्शन करने के काबिल होता है वो है पुबर्टी। और 70 है अनकंडीशनल लव फॉर फोस्टर्स। अच्छा ये कुछ MCQs जो इसमें ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल मैं आपको बता दूंगी। पर्सन बिकम अच्छा ठीक हो गया। 70 अनकंडीशनल लव फोस्टर्स कॉन्ग्रुएंट सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेड पॉल रोजर्स, ये पॉल रोजर्स ने कहा था। ओके 70 MCQs ही हम रखेंगे।
ठीक है। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में जो है वो 70 से ऑनवर्ड हम ये MCQs करेंगे और मैं आपको बताऊंगी इसमें इंपॉर्टेंट MCQs कौन से हैं और कौन से आप स्किप कर सकते हैं, और जो स्किप करेंगे इंशाल्लाह वहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करते हुए थोड़ा सा सखी हो जाया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, पसंद आए तो। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।